समीर, जो कि एमसीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, छोटे से शहर इंदौर से अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आया है। समीर सीधा साधा, पढ़ने में होशियार और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम फोकस है। फाइनल ईयर में कैंपस की तैयारी चल रही थी। उसमें समीर ने जी जान लगा दी थी, पर लोगों के सामने समीर कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाता था। समीर के भाई ने उसको एक सलाह दी कि अगर अपना डर मिटाना चाहता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है तो कॉलेज की एक्टिविटी में भाग ले, जैसे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं या नुक्कड़ नाटक जो हो रहा है उसमें से किसी में भी भाग ले। क्योंकि कॉलेज के 25 साल पूरे होने की खुशी में कुछ ही दिनों में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था कॉलेज में, जो 3 दिन तक चलने वाला था, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी होनी थी। एक्टिविटी में भाग लेने के लिए कॉलेज ने बहुत पहले से ही नोटिस लगा दिया था। लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कॉलेज की एक्टिविटी में भाग ले लिया था। कुछ लोगों ने सोलो डांस में लिया, कुछ लोगों ने कपल डांस में लिया, तो कुछ लोगों ने थिएटर में, और भी इसमें बहुत कुछ होना था। समीर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस एक्टिविटी में भाग ले। ना तो वो स्पोर्ट में अच्छा था और ना तो वो डांस में अच्छा था, पर उसे कुछ न कुछ तो करना था अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। समीर फंक्शन के ऑर्गेनाइज़र पटेल सर से बोला, सर जहाँ भी जगह हो मुझे प्लीज़ रख दीजिए। तो सर ने बोला, सिर्फ एक ड्रामे में रोल है, वो भी बहुत छोटा सा, क्या कर पाओगे? समीर ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। सभी कलाकारों ने अपना अपना किरदार तय कर लिया था। समीर का पहला दिन था। रिहर्सल का टाइम हो गया था। लगभग सभी लोग पहुंच गए थे सिवाय हीरो हीरोइन के। लगभग आधा घंटा बीत गया। पूरे ऑडिटोरियम में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि अमित और जानवी कहाँ हैं। जानवी और अमित इस ड्रामे के लीड रोल थे। जानवी लीड हीरोइन थी और अमित लीड हीरो था। जैसे ही जानवी की एंट्री होती है, समीर जानवी को बस देखते रह जाता है। शायद जानवी में उसे एक अलग मासूमियत दिख रही थी, एक प्यारा सा चेहरा जो समीर ने अब तक नहीं देखा था, या शायद 1-2 बार देखा हो पर कभी ध्यान ना दिया हो। आज पहली बार समीर ने जानवी को इतने ध्यान से देखा। जानवी कॉन्फिडेंस से ऑडिटोरियम में आई। समीर आगे ही खड़ा था। समीर को जैसे ही जानवी ने देखा उसने हाय कहा, लेकिन समीर उसे देखते ही रह गया। जानवी को लगा कि ये थोड़ा पागल है। उसके बाद अमित आया और फिर नाटक का रिहर्सल शुरू हो गया। यह नाटक एक प्रेम कहानी पर आधारित था। अमित और जानवी को डायलॉग याद थे क्योंकि दोनों अच्छे एक्टर थे। एक समीर ही था जो थोड़ा अनाड़ी था, जिसने यह सब पहली बार देखा था। उसे अच्छा तो लग रहा था पर वो थोड़ा झिझक भी रहा था। जानवी से कभी कभी नज़रें भी मिला लेता था और जानवी को चुपके चुपके देख भी लेता था। समीर जानवी को लाइक तो करने लगा था और यह बात कहीं ना कहीं जानवी को पता लग गई। जानवी के ऑडिटोरियम में आने से ही समीर के चेहरे पे एक चमक आ जाती थी। वह जानवी से छुप नहीं पाती थी, पर जानवी ने समीर को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो समीर की इस हालत को जानती है। एक दिन अमित रिहर्सल में नहीं आया। सारे लोग उसको फ़ोन लगा रहे थे। वो ना तो फ़ोन उठाया ना तो उसने कोई जवाब दिया। शाम को पता चलता है कि अमित हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। सभी लोगों के सामने एक नई समस्या आ गई थी। अब ड्रामा में लीड रोल करेगा कौन, और कोई दूसरा लड़का हामी भी नहीं भर रहा था। तभी समीर ने लीड रोल के लिए हाँ कर दी। समीर ने हाँ तो कर दी, पर ना उसे डायलॉग बोला जा रहा था और ना वो जानवी के सामने ठीक से खड़ा हो पा रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जानवी समीर पर बहुत तेज़ से चिल्लाई, तुमको क्या ये सब मजाक लग रहा है? तुमको कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो? कम से कम तुमको 10 साल लग जाएंगे, तब जाके तुम लीड रोल कर पाओगे। बिना कुछ सोचे समझे तुम आकर बस खड़े हो गए। आता क्या है तुमको? लगातार बोलती रही। समीर बस सुनता रहा। शाम के समय कैंटीन में समीर जानवी से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था। कुछ नया सीखने में कोई गलती तो नहीं, तभी तो हम सीखते हैं। पर मैं यह भूल गया था कि मेरी गलती से तुम लोगों को कितनी दिन की कड़ी मेहनत जो है वो बेकार हो रही है और उस पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं तो बस अपने बारे में सोच रहा था। जो भी हुआ आज के बाद नहीं होगा। और समीर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जानवी समीर के रूम में पहुँच जाती है और समीर से कहती है, चलो मुझे कुछ काम है। समीर पहले तो चौंक जाता है, फिर रेडी होकर जानवी के साथ चल जाता है। जानवी को वैसे तो कोई काम नहीं था, बस समीर के साथ घूमना था, थोड़ा
कंफर्ट जोन बढ़ाना था। दिन भर दोनों साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं। जानवी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है और समीर से फ्रेंडशिप कर लेती है और कहती है जब तक यह ड्रामा नहीं हो जाता तब तक तुमको दिन भर मेरे साथ रहना है। जानवी उसको एक्टिंग की और लोगों के सामने बोलने की झिझक को छुड़वाने के लिए ट्रेनिंग दे रही थी। समीर अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ पहले कभी नहीं सीखा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, समीर की एक्टिंग अच्छी होती गई और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता गया। जानवी और समीर की बॉन्डिंग भी अच्छी होती जा रही थी। दोनों हर रोज़ साथ में घूमते फिरते, खाते और ड्रामा के रिहर्सल करते और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते। इतने कम समय में पहली बार जानवी और समीर इतने नज़दीक आ गए थे। दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग भी होने लगी थी। जब ड्रामा स्टेज पे हुआ तो ड्रामा के डायलॉग ऐसे लग रहे थे जैसे नेचुरल हो। दोनों के हाव भाव एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। एकदम शानदार परफॉर्मेंस सारी कॉलेज का दिल जीत लेती है। जगह जगह पे बस जानवी और समीर की ही चर्चा होने लगी। सारे कॉलेज में उनके प्यार का अंदाज़ा लगा लिया था। बिना एक दूसरे को प्रपोज किए कब वो दोनों एक दूसरे के हो गए पता ही नहीं चला। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।